भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ नाम इतिहास बन जाते हैं और कुछ नाम आत्मा बन जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही एक नाम है। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही तेजस्वी, अनुशासित और देशभक्ति से ओतप्रोत थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा की कठिन परीक्षा पास की, लेकिन विदेशी शासन की सेवा करना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित भविष्य को त्याग कर भारत की आजादी का कठिन मार्ग चुना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़े, पर जल्द ही उन्हें लगा कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता दूर है। उनके विचारों में तीव्रता थी। वे मानते थे कि गुलामी की जंजीरें तभी टूटेंगी जब भारतीय स्वयं संघर्ष के लिए तैयार होंगे। इसी सोच ने उन्हें कांग्रेस से अलग रास्ते पर चलने को प्रेरित किया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें कई बार कैद किया, लेकिन उनका साहस कभी कैद नहीं हो सका। 1941 में वे घर में नजरबंदी से निकलकर जर्मनी और फिर जापान पहुंचे, जहां से उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सिर्फ शब्द नहीं था, वह एक राष्ट्र की धड़कन बन गया। आजाद हिंद फौज में पुरुषों के साथ महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट का गठन कर उन्होंने समानता का नया अध्याय लिखा। 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई और पहली बार तिरंगा स्वतंत्र भारत की तरह फहराया गया। नेताजी ने जय हिंद को राष्ट्र का अभिवादन बनाया, जो आज भी हर भारतीय के होठों पर है। इम्फाल और कोहिमा की ओर बढ़ती आजाद हिंद फौज ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों से कम नहीं है। रहस्यमयी परिस्थितियों में 1945 में उनके लापता होने की खबर आई, लेकिन उनका विचार कभी लुप्त नहीं हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे ज्वाला थे जो आज भी भारतीय चेतना में जल रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता कोई भीख नहीं, बल्कि त्याग, साहस और आत्मबल से अर्जित अधिकार है। जब तक भारत स्वतंत्रता का अर्थ समझता रहेगा, नेताजी का नाम इतिहास में नहीं, हमारे हृदयों में जीवित रहेगा।